नमस्ते बिटिया। आई JVN निशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, faculty of education and methodology. Today our topic is pointer to structure. How can we make a program by pointer to structure and what is pointer to structure? So according to me, pointer store the address of structure, that is called pointer to structure. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर पॉइंटर वो है जो किसी स्ट्रक्चर के एड्रेस को स्टोर कराता है पॉइंटर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके कि पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का डेटा को स्टोर कराता है, चाहे वो हमारा इंट हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो या कोई भी हो। सिमिलरली वैसे ही पॉइंटर टू स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंटर टू स्ट्रक्चर में भी एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को क्या करा रहा है, पॉइंट करवा रहा है। अब देखिए हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए हम पहले यहाँ पढ़ लेते हैं कि पॉइंटर to structure is a pointer variable can point to the address of a structure variable. Here is how we can declare. हम लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी, सपोज हमने किसी भी एक कैटेगरी का लिया, हमने यहाँ पे एक डॉग का स्ट्रक्चर लिया, तो जितने भी डॉग होंगे, जितनी भी डॉग की कैटेगरी होंगी, उन सब डॉग का नेम होगा, इसका हमने साइज 10 दे रखा है, उनकी अपनी अपनी ब्रीड होगी, वो भी हमने 10 साइज दिया, हर डॉग की एज होगी और हर एक डॉग का कलर होगा। तो ऐसा नहीं है कि वन डॉग की कैरेक्टरिस्टिक है, जितने भी डॉग नाम की जितने भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, किसी भी एक प्रोग्राम में जितना भी आप डॉग नाम का यूज़ करेंगे, जितने भी आप 3, 4, 5, 6 जितने भी डॉग आप यूज़ करेंगे, हर एक के लिए ये चीज़ें कंपलसरी हैं। स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि आप मल्टीपल कैटेगरीज को, मल्टीपल डेटा टाइप को आप वन प्लेस पर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर इतनी बात समझे। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर जो टाइप है स्ट्रक्ट डॉग का, उसको हम यहाँ पे क्या डिक्लेयर करा रहे हैं। तो देखो हमने एक स्ट्रक्चर लिया है किसका, डॉग का, तो हमने इसको क्या बना दिया है, पॉइंटर डॉग, हमने इसको पॉइंटर बना। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है, ये PTR जो डॉग है वो क्या करा रहा है, जो किसी दूसरा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को क्या है, स्टोर करा रहा है बाय यूजिंग स्ट्रक्ट डॉग। ठीक है, सो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि वेरिएबल का जो एड्रेस है वो असाइन किससे हो रहा है, PTR डॉग में, किसके थ्रू, बाय यूजिंग एम्परसेंड। क्लियर है, PTR डॉग यूजिंग एम्परसेंड ऑपरेटर। हमको पता है कि PTR डॉग जो हम जो ले रहे हैं एम्परसेंड से क्या हो रहा है, स्पाइक जो है उसका एड्रेस स्टोर हो रहा है किसमें, PTR डॉग के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्पाइक दे रखा है ये भी क्या है, हमने एक वेरिएबल ले लिया, मतलब कि कोई भी हमारा एक वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल है, जिसका डेटा स्टोर कहाँ पर हो रहा है, हमारे PTR डॉग के अंदर हो रहा है। अब कैसे हम इसके मेंबर्स को एक्सेस कराते हैं, एक्सेसिंग मेंबर्स इसमें होते क्या हैं, देखिए पॉइंटर में हम लोगों ने ध्यान दिया है कि एम्परसेंड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन पॉइंटर टू स्ट्रक्चर में हमको दो चीज़ें याद रखनी है। दो चीज़ें क्या होती हैं, पहला इन डायरेक्शन, हमको इनडायरेक्शन यूज़ करना है, दैट मीन एस्ट्रिक हमें यूज़ करना है ऑपरेटर, और दूसरा हमें डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है। डॉट ऑपरेटर मतलब उसके अंदर से, हम लोग लास्ट टाइम भी स्ट्रक्चर पढ़ते टाइम हमने किया था कि जैसे सपोज मैंने एक क्लास का नाम दिया है C, या मैंने क्लास का नाम दिया जया। ठीक है, तो जया का मैं J, तो जया डॉट या J डॉट क्लास, तो J मैंने उसको एक मेंशन कर रखा है, उसका एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया था जया का J, मैंने J एक ऑब्जेक्ट है, किसको रेफर कर रहा है, वो जया को। तो J जो है, तो J डॉट कुछ भी मैंने ड्रॉ कराया है, जो भी किया है, तो वो क्या ड्रॉ किसके अंदर हो रहा है, उस जया नाम की वैल्यू के अंदर हो, तो डॉट हम किसको डिफाइन कराएंगे। ठीक है, अब इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स क्या क्या हो गए, इनडायरेक्शन ऑपरेटर हो गया मेरा स्ट्रिक और डॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ जो एरो सिंबल है इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, या मैं इसको ये कह सकती हूँ मेंबरशिप ऑर्डर है, ऑपरेटर है। क्लियर है, अभी हम देखते हैं कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर और डॉट ऑपरेटर का कहाँ यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि PTR डॉग डॉट नेम, मतलब जो भी पॉइंटर डॉग है उसका नेम कहाँ से रेफर होगा, उस नेम से, जो भी डॉग का नेम होगा। PTR डॉग की जो ब्रीड है वो कहाँ से आएगी, उसके ब्रीड से हम लोग लेंगे। तो मतलब यहाँ हम ये बता रहे हैं कि ये चीज़ मुझे लेनी है,
इसकी, लेकिन कहाँ से, इस जगह से। मैं रेफर कहाँ से करूँगी, इस प्लेटफॉर्म से करूँगी। क्लियर है यहाँ पर इतनी बात। अब हम आगे बढ़ें। अब यहाँ पर हम ये देखिए, अभी हमने यहाँ पर यूज़ किया है एरो। एरो का हम जो यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं कि ये जो डॉग जो हमने पॉइंटर लिया है वो किस, जो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नेम को ले रहा है। नेम कौन सा, जिसको आपने रेफ़र किया है। सेम एज ये पीटीआर डॉग किसको रेफ़र कर रहा है, उस ब्रीड को। ब्रीड कौन सी, जो उस डॉग की आपको लेनी है। इस तरीके से हम लोग एरो और डॉट का यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इंक्लूड str.h, एक स्ट्रक्चर बनाया डॉग जिसके नेम, ब्रीड, एज और कलर हमने दे रखे हैं। स्ट्रक्चर को हमने बंद कर दिया। मेन फंक्शन हमने ओपन किया। मेन फंक्शन में देखो हमने क्या लिया है कि जो डॉग होंगे, डॉग का हमने क्या दिया, माई डॉग जो है टाइक, बुलडॉग, 5 और वाइट। टाइक क्या है यहाँ पर, उसका नेम है। बुलडॉग उसकी क्या है यहाँ पर, ब्रीड है। 5 क्या है, उसकी एज है। और वाइट क्या है यहाँ पर, उसका कलर है। ठीक है, हमने जिस सीक्वेंस में लिखा है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डॉग नाम का जो स्ट्रक्चर बनाया उसको हमने यहाँ पर क्या किया, पॉइंटर डॉग बना लिया। अब ये जो माई डॉग के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पर, इसकी जो, इसका जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस पॉइंटर डॉग के अंदर। तो हमने इसको मेंशन कर दिया है क्योंकि हमने यहाँ पॉइंटर लिया है, तो पॉइंटर के अंदर हम वैल्यू स्टोर कराते हैं किसी दूसरे वेरिएबल की। इतनी बात हमारी क्लियर है। तो हमने यहाँ पर किया है कि माई डॉग के अंदर क्या का जो एड्रेस है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, इस पॉइंटर डॉग के अंदर। ठीक है, तो अभी मैंने प्रिंट करवा दिया कि डॉग का नेम एक स्ट्रिंग है, वो कहाँ से लिया जाएगा, उस पॉइंटर डॉग के नेम से। डॉग की जो ब्रीड है वो कहाँ से ली जाएगी, उस पॉइंटर डॉग की ब्रीड से। सेम है उसकी एज से, सेम है उसके कलर से। यहाँ तक समझ में आई। अब देखो strcpy का मतलब होता है कि हम स्ट्रिंग को कॉपी कर रहे हैं, यानी कि हम जो कॉपी करने का मतलब है कि हम यहाँ पर किसी भी डॉग का जो नेम है, इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं कि जो पॉइंटर जो मेरे पास दे रखा है डॉग, जिसका नेम जो भी है, उसको नेम को मैंने किस में चेंज कर दिया है, जैक में। यानी कि उसका नाम अब मैंने क्या मेंशन कर दिया है यहाँ पर, जैक। ऊपर मेरा मेंशन क्या था, टाइक, तो टाइक को मैंने अब जैक से रिप्लेस कर दिया है। तो मैंने कर दिया स्ट्रिंग को कॉपी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर किया है कि पीटीआर जो डॉग, पॉइंटर जो डॉग है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, उसकी एज को। यानी कि अब मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, उसकी एज ले रही हूँ और प्लस प्लस कर रही हूँ, यानी कि उसकी एज में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि इंक्रीज हम यहाँ पर कर रहे हैं एज ऑफ डॉग बाय 1 ईयर। अब देखो आगे हमने प्रिंट करवाया है, प्रिंट करवा रहे हैं डॉग का न्यू नेम। न्यू नेम कहाँ से आ जाएगा, उस डॉग नेम से। तो डॉग नेम अभी क्या था मेरा, टाइक था, लेकिन अभी चेंज हो गया, क्या हो गया, जैक। पर क्या मैंने यहाँ चेंज किया है, हाँ चेंज किया है। आफ्टर चेंज ना, ये बिफोर चेंज, ये आफ्टर चेंज। अब देखो यहाँ पर जो डॉग है, प्रिंट करवा रहे हैं डॉग की एज। डॉग की एज क्या हो गई, अभी क्या थी 5, लेकिन आफ्टर चेंज क्या हो जाएगी, +1। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग यहाँ पर एरो के थ्रू इंडिकेट कराते हैं। ठीक है, तो अभी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था मेरा, टाइक, बुलडॉग, 5 और वाइट उसका कलर। लेकिन आफ्टर क्या हो जाएगा, आफ्टर चेंज नेम उसका हो गया जैक, एज हो गई 6 और कलर में मैंने कोई चेंज नहीं किया, इसलिए कलर एज इट इज़ रहेगा। इतनी बात समझ में आई है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर को वर्क करते हैं। आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।